चलिए हम लोग देख रहे हैं ग्राफ ना, क्या देख रहे हैं? ग्राफ। ग्राफ का हिंदी होता है आलेख। क्या होगा जी? आलेख ना। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे असमान चाल से गतिशील, असमान चाल से गतिशील, असमान चाल से गतिशील किसी पिंड की दूरी समय। कौन समय? दूरी और समय। दूरी को कहाँ लेना होगा? समय आपको हमेशा एक्स अक्ष पे ना जी, और दूरी वाई अक्ष पे ले लेना है। अगर ये मीटर में है तो किस में होगा? सेकेंड में। इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो आपका इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। क्लियर? मतलब यहाँ पे देखना, ये टाइम आपका यहाँ पे 0 होगा और ये बढ़ेगा और दूरी भी ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि समान समय अंतराल में, मान लो कि 10-10 सेकेंड का हमने टाइम दिया तो 10 सेकेंड में 5 मीटर चला है। अगले 10 सेकेंड का समय दिए हैं, ये कितना चल गया? 10 नहीं भाई, 7, मतलब दूरी चला। 5 से कितना चला? फिर 10 सेकेंड का हमने टाइम दिया है तो इसको ये आपका चल गया कितना? कितना चला? अगले 10 सेकेंड के अंतराल में ये कितना चल गया? और 40 से 50 सेकेंड के बीच में गया है, मान लो कि 16 ना लेके यहाँ पे हम 15 कर देते हैं। और 60 सेकेंड में मान लो कि 20 पहुंच गया। कितना? यहाँ तू लेके आओ, जाओ लेके आओ, तू अंदर से। तू लेको नहीं ले सकता है, थोड़ा पेड़ रहता है। ये 100-200 में आता है। तो देखो 10 सेकंड में कितना मिनट? 5 मीटर। 20 सेकंड में 7 मीटर। 30 सेकंड में 10 मीटर। और 40 सेकंड में 50 सेकंड में और 60 सेकंड में 20 मीटर। नहीं, यहाँ देखो कितना बढ़ गया 10 सेकंड में। यहाँ कितना बढ़ गया? 3। यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ कितना बढ़ गया? 2 ना बढ़ा जी। यहाँ कितना बढ़ा? 5। देखो समय तो हमने हर बार कितना दिया है? 10 सेकेंड। कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड में क्या बराबर दूरी तय कर रहा है? 10 सेकेंड में पहले 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। इसको जब ग्राफ पे दिखाइएगा ना तो इस प्रकार के ग्राफ बनेगा। खींच के आपको दिखा दें क्या? खींच के दिखा दें? चलो देखो 0 है, ये कितना है? 10, ये कितना है? 20, ये कितना है? 30, ये कितना है? ये कितना और ये कितना? ये हम मान लेते हैं 10 है। कितना? 10 नहीं, ऐसा करते हैं इसको और छोटा मान लेते हैं, 5। ठीक है, 5। ये ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल लेते हैं। 2 का मल्टीपल इतना को हमने 2 मान लिया तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? 20 तक ना। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। सही है, बोलो। इसको दिखा दो। 10 सेकेंड पे कितना है? 5 पे है। 5 यहाँ ना, बोलो यहाँ पे है। अगले 10 सेकेंड का समय दिए तो कितना पे है? 7 पे। 7 यहाँ पे होगा ना, बोलो। फिर अगले 10 सेकेंड में कितना पे है? 10 पे। 10 यहाँ ना होगा। फिर अगले
10 सेकंड में कितना पे होगा? 13 पर, 13 पर है ना। 3 अगले पे 15 है जी, अगले पे 15 और उसके बाद 20 ना, 20 ना। इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। अभी सब बिंदु को मिला करके खींचने का प्रयास करो। बोलो, क्या सीधा है कि वक्र है? वक्र है। किसका? असमान चाल से गतिशील किसी पिंड की दूरी समय कैसा होगा? वक्र होगा। एक लाइन में कोई पूछे कि कैसा होगा तो वक्र होगा। क्या होगा? वक्र। क्या यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं? क्या हम यहाँ से स्पीड एक्यूरेट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? क्या हम यहाँ से स्पीड निकाल पाएंगे? बोलो, यहाँ से हम स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, इस बिंदु पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। मतलब हम क्या नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? स्पीड। लेकिन यही ऐसा होता, निकाल सकते थे कि नहीं? पढ़े थे ना ऐसा कल? यहाँ पे निकाल पाओगे ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये आपका एक समान है। क्या है? एक समान है। अब क्या सुनिएगा, अब कह रहा ना कि जब वस्तु की चाल समय के साथ क्या होती है? बढ़ती है, या वस्तु की चाल समय के साथ घटती है? समय के साथ क्या? देखो, अब आंकड़ा लेकर के हम नहीं बताएंगे। क्लियर? आंकड़ा लेकर के मैं नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, बस पॉइंट केवल बना दे रहा हूं। जब वस्तु की चाल समय के साथ क्या हो? समय के साथ बढ़ती है ना, इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा ना, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर? ऐसा बनेगा इस प्रकार। देखो यहाँ पे मिलेगा, हम यहाँ पे ले लिए भाई, हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले रहा हूं मैं। समय बढ़ा कि ना? समय बढ़ा तो दूरी भी बढ़ा। ये दूरी है, ये क्या है? और ये क्या है ना? तो अगर समय बढ़ गया, ये जीरो पे है, तो जीरो के आगे प्लस होगा कि नहीं? तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी क्या हुआ? बढ़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूरी और समय से जो चाल कर पाओगे, या हम इसको जो एनालाइज करेंगे तो पता चल रहा है कि इसका चाल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन घटने वाला में कैसे होगा? ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु की चाल समय के साथ क्या हो? समय के साथ हट रही हो, उसका ग्राफ जो बनेगा ना, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर? देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे, बिंदु पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़ेंगे और नीचे पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे पकड़िए। लो, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पे पकड़ रहा हूँ भाई, इस बिंदु पे पकड़ लिए। देखिए समय बढ़ रहा है कि नहीं? समय बढ़ रहा थी, अब तक घट रहा है। इस प्रकार से चाल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। चलो, किताब में भी इसी प्रकार से है। अच्छा, जितना भी पॉइंट बताए हैं सबको एक साथ में लिख देते हैं जी। जितना बताए हैं सबको एक साथ लिख देते हैं। सुनना, पहला, जब वस्तु किसमें है? विराम में। जब वस्तु
विराम में। जब वस्तु इसमें हो विराम में। इस प्रकार से ये वाला समय है जी, ये क्या है? अभी है से दूरी, मूल बिंदु ना। दूसरा, जब एक समान चाल से वस्तु क्या हो? वस्तु गतिशील हो। ठीक है, क्या है बताओ? समय। ये क्या है? दूरी। तीसरा पॉइंट, जब असमान चाल से वस्तु क्या हो? वस्तु गतिशील हो ना। कैसा बनेगा? दिखा सकते हैं क्या? ऐसा तिरछा वक्र। यहाँ पे बता रहा हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए? जब चाल क्या हो रही है? चाल समय के साथ बढ़ रही है। बढ़ेगा तो इस प्रकार से ना। बोलो पांचवा पॉइंट, जब चाल समय के साथ क्या हो रही है? कोई टाइम टेबल का बात नहीं। जब चाल समय के साथ क्या हो रही है? घट रही है ना। घट रही है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है बब्बू, बढ़ेगा तो ऊपर और घटेगा तो नीचे, और ना घटे ना बढ़े। ठीक है, अब एक समान है तो सीधा, अब असमान है तो तिरछा। समझ गए? 1 2 3 4 5, पांचों क्लियर है? ये किसका है बताओ? जब वस्तु किसमें हो? समय तो जा रहा लेकिन जितना पे उतना ही पे है ना। एक समान चाल से असमान चाल, जब चाल क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, इहू बढ़ रहा था लेकिन एक समान, मतलब हर 10 सेकंड में 5 मिनट ना। बहुत गलती हो रहा है जी। हर 10 सेकंड में 5 मीटर। हर 10 सेकंड में 5 मीटर। लेकिन देखिए क्या है? हर 10 सेकंड में 5 मीटर नहीं, कभी 5, कभी 7, कभी 9, कभी 15, कभी 17, इस प्रकार से। मतलब फिक्स नहीं है कि अगला बार कितना बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि बढ़ेगा। हम कहते हैं कि 10-10 सेकंड पे शुरू में 5, 7, 13, 20, ओके 25, 32। देखो बढ़ा की घटा, लेकिन क्या फिक्स है? पहले हमने लिया 5, 7, 13, 20, 25, 32 ना। क्या ये बढ़ा की घटा? लेकिन समान समय अंतराल में समान नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ा लेकिन एक जैसा नहीं बढ़ा। लेकिन हम कहते हैं कि चलो बढ़ेगा 10-10 सेकंड में 5, 10, 15, 20, 25, 30। फिक्स है कि ना? नहीं होगा। और फिक्स ना है तो कभी बढ़े कभी घटे। कौन? असमान। कभी बढ़े कभी ये लगातार बढ़े, ये लगातार घटे। लगातार घटे का मतलब कि पहले 10 सेकंड में 20 मीटर चला, अगले 10 सेकंड में 20 वाला पहुंच गया 17 पर, ओके। फिर अगले 10 सेकंड में 17 वाला पहुंच गया 13 पर, समझ ना। और 13 वाला पहुंच गया 9 पे, और 9 वाला पहुंच गया 4 पे, और 4 वाला पहुंच गया 1 पे, और 1 वाला पहुंच गया 0 पे। आप बताओ, समय तो बढ़ा लेकिन कौन घटा? वस्तु की दूरी, वस्तु की क्या, उसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। और इसको यहाँ समझाते हैं वैसे, है ना। और यहाँ पे समझा दिए लोग, पूरा घट गया, 0 पे आ गया। कहाँ पे? 10 करेगा तो कितना पे आ गया? 0 पर। नहीं, अभी देखो कहाँ तक जाएगा ना। ऊपर जा रहा, ऊपर वाला बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे वाला क्या होगा? मान लो इसको मैं ऐसे डाउन कर दूं,
बोलो बढ़ गया कि घट गया? घट गया। अभी देखो तो बोलो बढ़ गया। अभी देखो तो एक खुद औकात इसका पता नहीं कि करने जाएंगे हम, समझे? ये 500 पॉइंट क्लियर है? बोलिए, यही सब आपको देखना होता है। अब क्या है इसमें पढ़ना, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा अभी हम लोग किसको देख रहे हैं बता दो? चाल और सॉरी दूरी और समय का, दूरी और समय का। अच्छा कुछ आप लोग बताइएगा, तो चार को चित्र आपके सामने बना रहे हैं, ठीक ना? आप लोग बताना कि कब बढ़ रहा है, कब या कब क्या हो रहा है। देखेंगे बब्बू पहला, दूसरा, दिखाओ, ये बताओ तो कब? विराम में ना, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? फिर देखो नीचे आ गया ना, ये क्या हो रहा है? घट रहा है। अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन कैसा है? एक समान। अभी क्या है देखो, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ अरे समान, एक समान, यहाँ से लेके यहाँ तक एक समान, एक अब यहाँ वाला विराम, यहाँ वाला ना पूरा करें इसके देखो। अब यहाँ से क्या हो रहा है? हट रहा है। असमान में कि एक समान में, एक समान में घट रहा होगा, एक समान में, एक समान में क्या हो रहा है? और एक समान में क्या हो रहा है? घटे रहा। इसका मतलब नीचे वाला लाइन किसका है बताओ? अभी किसका होगा? चारों पॉइंट क्लियर है। देखिए तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है कि विराम में है? ई अगर नहीं रहता, ई अगर नहीं रहता तो इसको क्या बोलते हैं? तो सही लिखें कि गलत? बिल्कुल सही है नहीं। ई क्या है देखो तो, यहाँ पहले जीरो पे कितना था? यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और में जीरो पे आ गया है ना। अब ये देखो तो बढ़ रहा है ना जी। है और ये यहाँ से देखना मिला दिए। बोलो ये बढ़ा है कि घटा है? घटा। इस आपको समझना चाहिए। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टीचर लिखा है कि मैग्नीस्कोप को प्रकाश करेंगे, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? जो कार्य के साथ कुछ बात चलता है, जो पहला खनिज क्या लिखेगा? धातु खनिज को प्रमुख पहचान करेंगे, खनिज की विशेषताओं को लेकर चलिए आपको क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ से, ठीक है? ग्राफ से संबंधित हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सुनना। देखो ये 20 पे है, कितना पे जी? अभी 30 पे है, कितना पे? 30 मीटर पर सेकेंड में ये चाल है। क्या है बब्बू? मीटर पर। अभी समय है, ये क्या है? समय कितनी होती है? सेकेंड में। ये 5 के अंतराल पे है, 5, 10, 15, 20। पाँच के अंतराल पे है, हम कर लेते हैं। देखिएगा 5 के अंतराल पे, इसको अगर हम 5 मान रहे हैं
यही कितना हो गया, नहीं हो पाएगा ना, और छोटा लेना पड़ेगा। ये 5 ले लें, 5 5 10 15 20 25 30, कौन सा दिया ना, ये भी 5 के अंदर 5 10 15 20, 5 10 15 और मान लेते हैं भाई, है ना 20। कहा है कि इसको बताइए कितना चला है वस्तु, कैसे सेकंड में, ये 5 है, ये 10, ये 15, अभी कितना क्या निकालना है पहले देख लेते हैं। इस प्रकार से छायांकित किया हुआ है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले। ये जो है ना चाल तथा समय का ग्राफ है, दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है भाई। हेलो, छायांकित भाग का क्या निकालना है, केवल गणित में पढ़ना होता है, 8 क्लास के गणित में आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा देखो कि त्रिभुज ना बना है जी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, छायांकित भाग का क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, इसका नाम O, इसका नाम A, और इसका नाम त्रिभुज OAB का क्या क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं, आप गुने, याद है कि भूल गया तुम लोग, आधार गुने ऊंचाई, कहीं पढ़े होंगे ना 7 8 में। तो हाफ के हाफ, आधार देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 0 से शुरू 20 पे खत्म, 20 ना, 0 से शुरू 30 पे खत्म, 30 ना। हल कर लो, इसी कैंसिल, कितना 300 ना मीटर। बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या निकल गया, क्यों दूरी, क्यों, क्योंकि क्या है, चाल और समय है। तो चाल और समय से क्या निकालते हो, दूरी। लेकिन यहाँ पे चाल नहीं, वेग होता, वेग और समय होता, तो क्या निकालते हैं, विस्थापन। चाल यहाँ पे चाल और समय है, तो चाल और समय से जो निकलेगा ना, वो आपका क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। और वेग और समय रहता ना, तो वहां से जो निकलेगा उसका नाम होता विस्थापन। क्या नाम होता, विस्थापन। क्लियर है। देखो ऐसा है कि आप लोग को अगर देंगे बनाने के लिए तो बनेगा, अभी जस्ट बनाइए। 30 पे है, 20 पे है, बनाबो, इसको निकालना है। एक 40 साल बनाने कितना महीने उपयोग करने का होगा, 10 किलो का कितना होगा। मुझे कैसे बता सकते हैं, पता नहीं है। चलो बाबू ध्यान देना, ठीक है। बाबू देखो ये कितना है, 0, अभी कितना है 50, ये जो है ना ये 50 है, अभी कितना है 50 नहीं बल्कि 100, अभी कितना 150 सेकेंड। ध्यान देना, ये क्या है, समय है, अभी क्या है, चाल है, किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। अब इतना ही की दूरी पे अगर लेके चलते ना, इतना ही की दूरी पे तो 100 होता। ये मीटर प्रति सेकेंड में है, अभी सेकेंड में है, किसमें, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम C, ठीक है। ठीक है, प्रश्न है, चाल तथा
चाल तथा समय का क्या दिया हुआ है, बोलो, ग्राफ दिया गया है। दूरी निकालें, क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करें। दूरी, सुनिएगा ध्यान से बाबू, ऐसा तुम लोगों को पढ़ना होता था गणित में। त्रिभुज, त्रिभुज है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज, त्रिभुज में तीन को ना पूजा, त्रिभुज है 1 2 3 4, त्रिभुज की चतुर्भुज, चतुर्भुज इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसको बनाने के लिए हम दो तरीका से बना सकते हैं। अभी आप लोग पहला तरीका देख लीजिए, ठीक है, लिखेंगे ओ ए बी सी का क्या क्या लिखेंगे, छायांकित, छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी सी का क्या क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है कि हाफ गुने, हाफ गुने, हाफ गुने, ध्यान से देखना, हाफ गुने, ध्यान दो, हाफ गुने ए बी प्लस ओसी गुने, यहाँ से इसको ऐसे डाल दें, लंब, ये लंब डाल दें जी, इसका नाम डी है, एडी। इस तरीका से भी बना सकते हैं। सुनो ध्यान से, 1/2 के लिख दो। और ए बी कितना है, बोलो, ए बी कितना है, ए बी कितना है, तो बाबू ए बी कितना है, 50 से शुरू किए हैं, बात समझना, और 100 पे खत्म कर दिए। 50 पे शुरू, थोड़ा इसको और ऐसे कर लेते हैं, 100 है। अब देखिए भाग प्रदेश की बात कर रहे हैं, 20% मैगी पैदावार देश में तीसरा बड़ा उत्पादन, ठीक है। 50 पे शुरू किए, 100 पे खत्म, तो कितना चले आप, 50। ए बी कितना है, ए बी देखो, ए बी का मतलब है कि 100 में से 50 को घटा, और ओ सी कितना है, ओ से सी तक, तो 0 से शुरू किए, 150 पे खत्म, 100, 150। और ए डी कितना, देखो ये वाला कितना है, ये वाला, इसका नाम डी है, इसका नाम डी है बचवा। तो ई वाला मतलब ई ना देखेंगे, ई वाला ई ना देखेंगे, ये कितना है बताओ, 50, कितना लिखेंगे, हल कर दो, 1/2, 150 हो गया, गुने कितना, 30 ही खत्म, 25 बार में, 150 में 25 से गुना, नहीं 25 रहा का 250, और 25 बचे 125, 250 में 125 जोड़िए, नहीं 15 गुने 25 कर लो, 15 बचे 75, 15 दूनी पूरा बचे 75, 375 जी, 375 होगा पे वो जीरो, कितना मीटर। सुनो फिर से, ये आपका चित्र है भाई, क्या है, चित्र है, और कह रहा है ये पूरा चित्र है, और ये पूरा का क्या निकालना है, बोलो, क्षेत्रफल। तो ये रियली में है समलंब चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, हाफ गुने समानांतर भुजा, समानांतर भुजा, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये फार्मूला लिख सकते हैं आप लोग। ये एक तरीका हो गया, हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। अच्छा देखो, तो ये त्रिभुज है, ये वो त्रिभुज है, और ये आयत है कि वर्ग है। देखो अगर सब बराबर होगा, ये 100 है, बात समझिए, कितना है 100 नहीं, 50 से शुरू 100 पे खत्म, तो 50 ना, ये 50 टीवी कितना, ये 50 टीवी कितना, आयत है कि वर्ग, सब बराबर, सब बराबर तो वर्ग, सब बराबर तो वर्ग, दो को आमने सामने बराबर तो आयत। लिखा हुआ है। तो देखो दूसरा तरीका कैसे होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तरीका तो हो गया, और दूसरा तरीका में हम यहीं से लिख रहे हैं, दूसरा तरीका आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से। ये देखो त्रिभुज है, अच्छी बिंदु का नाम हम क्या लिख दिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है 50, और ऊंचाई कितना है 50। वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने 50 गुने कितना 50, और फिर हाफ गुने इसका भी निकाल लो, आधार गुने
हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1 से कुछ को काटेंगे कितना बार में 25 बचे 125। 50 में 50 से गुना इसी कटेगा 1250। 1250 और 1250 2500 और 2500 में 2500 जोड़ेंगे नहीं जी यहाँ 5 है वहाँ कैसे इतना आया। कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए। देखो यहाँ पे 150 में 50 जोड़िएगा तो 150, 150 में 50 को जोड़ेंगे तो 150, 200 ना। यहाँ कितना लिखोगे 200 ना। अब गुने तो ई से कटेगा तो 100 बार में ना। 100 में 50 से गुना तो कितना 5। सही है कि गलत। तो देखो त्रिभुज त्रिभुज और ये क्या त्रिभुज त्रिभुज वर्ग त्रिभुज 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 है। ये क्या है ये वर्ग है। अभी क्या है सबको जोड़ दिए तो क्या बन गया एक चतुर्भुज बन गया जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं इसी प्रकार से सिंपल में बनाइएगा। कौन सा तरीका से बनाएंगे पहला वाला कि दूसरा वाला ना। हाँ पहला से बनाइएगा आप लोग। पहला तरीका से आप लोग बनाना। सुनो बस क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ठीक है देखिएगा 0 है 10 है 10 20 30 बनाइए। बिल्कुल सिंपल है बना के दिखाओ। सुनिए अब चलेगा ग्राफ में वेग समय। क्या चलेगा वेग समय का क्या चलेगा ग्राफ। ठीक है सुनना पहला पॉइंट जब वस्तु पहला जब वस्तु नियत वेग से चल रही है। ठीक है बाबू नियत वेग से। दूसरा पहले लिख लेते हैं तब बता देंगे आपको। ठीक है जब वस्तु विरामावस्था से एक गति एक समान गति में हो। ठीक है तीसरा जब वस्तु एक समान गति में हो। जब वस्तु एक समान गति में हो। चौथा जब वस्तु एक समान गति में हो लेकिन विराम से शुरू ना हो। विराम से शुरू चारों पहले समझिए। चारों में 3 को महत्वपूर्ण है। जब वस्तु नियत है नियत तो इस प्रकार से करके अब ऐसे बना लीजिएगा। बाबू ध्यान दो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दूरी हमेशा देखना है। वेग समय से विस्थापन भी मिलेगा और त्वरण भी मिलेगा। वेग और समय है तो ई वाला हो गया। जब वस्तु एक समान रूप में गतिशील हो ऐसे देखो जो बताए थे देखते चलिए। जब वस्तु विराम अवस्था से एक समान गति में हो। विराम अवस्था से क्या है जी जब वस्तु एक समान गति में हो ये तो ठीक है। जब वस्तु विराम अवस्था में एक समान गति से। दूसरा पॉइंट क्या है जब वस्तु विराम से है। चलो ये तो सही बना हुआ है। तीसरा यहाँ पे पहले तीसरा समझ लीजिए। जब वस्तु एक समान गति में हो लेकिन कहां से ना हो विराम से ना हो। मतलब पहले निकलना है चलते हैं तब देखो ये विराम होता है यहाँ छोड़ के लेना।
जो कहाँ से नहीं, विराम से नहीं, विराम विराम नहीं, क्या है ये विराम से चला है, मतलब कितना पे अस्सी जीरो पे है नहीं, मान के चलो एक या दो होगा, एक पे लेकिन एक से चल रहा है। तो इस प्रकार के जो वेग होगा ना, इस प्रकार के वेग समय का जो ग्राफ है वो आपका कैसा है, एक समान गति से है, लेकिन किसमें नहीं है। अब यहाँ पे कर देते हैं चेंज, यहाँ पे कर देते हैं चेंज। जब वस्तु का वेग बढ़ रही है, जब वस्तु का वेग बढ़ रही है, बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा नीचे, जल्दी बोलो बोलो। जब वस्तु का वेग क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ या घट दोनों दिखा दें, पहले घट को दिखा देते हैं, घट रही है, घट रही है, घटेगा तो देखो इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे जीरो। यहाँ पे समय देख लीजिए, समय तो यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे वस्तु ने जो क्या किया होगा, वेग का वेग यहाँ पे जीरो होगा, समय तो होगा। जब वस्तु नियत वेग से चले, नियत जब भी कह दे तो समानांतर, जब वस्तु एक समान से हो, इस प्रकार। जब वस्तु का वेग घट रही है इस प्रकार, और जब वस्तु का वेग बढ़ रही हो तो जनरली इस प्रकार से बढ़ रहा, देखिए बढ़ने के सेंस में है। और जब वस्तु का वेग एक समान में हो, लेकिन शुरू कहाँ से ना हो, विराम से ना हो। हम कहते हैं कि विराम से होती है, यहाँ नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि विराम से नहीं होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 जहाँ इच्छा करे वहां से ले लो, समझे। एक और जो इसको हटाने के बाद, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़े, सॉरी असमान रूप से बढ़े, असमान रूप से बढ़ेगा, मतलब कभी कम बढ़ा तो कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसको करने के बाद चारों एक बार देखिए, ये तो उसमें भी बताए थे, उसमें भी कि जब वस्तु नियत वेग से चल रही हो, जब वस्तु एक समान से चले, लेकिन कहाँ से ना चले, जीरो से ना चले, जीरो से ना आती, जीरो नहीं है, जीरो यहाँ होता है। जब वस्तु का वेग घट रहा है, ये सबसे ज्यादा है, कमते 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 यहाँ पे वस्तु का वेग जीरो हो गया। वस्तु का वेग, यहाँ पे वस्तु का वेग है, ओकरा से कम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, सबसे कम मान लो कि 10 सेकंड पे है, तो 10 सेकंड में इसका 10 सेकंड में इसका वेग कितना है, जीरो है। और देखो 0 सेकंड पे है, तो यहाँ पे मान लो कि कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे समय जीरो है, यहाँ पे समय जीरो है, मतलब 0 पे 10 है, अभी कितना पे है, 10 पे 0 है। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना, इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा तो 100 निकलेगा, 100 मीटर निकलेगा, कितना, क्योंकि ये वाला 10 हो गया, ये कितना हो गया जी, 10, ये भी कितना, 10 में 10 से, सॉरी 10 में 10 से गुना 2 से भागा, 10 गुना के 100, 100 में 2 से भागा 50, नहीं। एक और यहीं पे हटा के कर देते हैं जी, जब वेग भिन्न हो, वेग क्या हो, इस प्रकार से देखिएगा, पहले यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आया। देखो तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, बढ़ा, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ नियत है, और चाहो तो इसको आप ऐसे मिला सकते हैं आगे जाके, इस प्रकार से। अब बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है, O A B C D E, यहाँ सुनना, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ने वाले को प्लस, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना, नीचे आ रहा है, ई समझे क्या है, एक कभी बढ़ा तो कभी बढ़ा तो कभी, बढ़ रहा तो ऊपर, घट रहा तो नीचे, बढ़ रहा तो ऊपर, घट रहा तो, इसी में कहते हैं कि हाँ ऐसे यहाँ ले लाएं, ठीक, यहाँ ले लाएं, यहाँ और फिर यहाँ। अब बताओ, देखो घट रहा है, लेकिन इसी में कहते हैं कि ना, इसे ना, यहाँ तक ठीक है। और आप बताओ, हम ऐसे चलो, ठीक है, कि ना बढ़ रहा ना घट रहा, मतलब ये गलत कंडीशन, ये नियत है, क्या है, नियत है, क्या है, बढ़ा घटा, बढ़ा नियत भी घटा।
ना एग्रे में थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे हो गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे और तब ऐसे। बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा। तो बोलो वस्तु का वेग एक जैसा है कि अलग अलग? अलग अलग को ही ना भिन्न कहते हैं। इस प्रकार से अब 2 दिन का क्लास और इसमें बचा हुआ है, ठीक है। आज की सेवा यहीं पे खत्म। लो